Welcome future doctor and nurses. I am Rajiv, MBBS स्टूडेंट एट श्यामसा मेडिकल कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें हमने पूरे एनसीईआरटी की नोट्स कवर की हुई है। एनसीईआरटी के जितने पैराग्राफ, उसके जितने पॉइंट्स हैं, सब इसमें कवर्ड हैं और कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो इसके बाद आपको अलग से सेल चैप्टर में जाकर प्रोकैरियोटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में पैराग्राफ फॉर्म पे बहुत हैवी हो जाता है वो, और रिमेंबर करने में भी उसे बहुत दिक्कत आती है। इसलिए यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप सीधे यहाँ से पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी के भारी भरकम पैराग्राफ से आप बच सकते हैं। इसे आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने एनसीईआरटी के प्रोकैरियोटिक सेल के बगल में पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली एनसीईआरटी का समरी या पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। सेकंड पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी अब्सेंट होते हैं। वह सभी ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। चलिए अब अपन बैक्टीरिया के शेप की बात करेंगे। तो टोटल बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं: बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पेरुलम। बैसिलस इसको कैसे याद कर सकते हैं? बैसिलस यानी बेलन, और बेलन कैसा होता है? रॉड शेप। अगला कोकस का आप सी ले लीजिए, सी से हो गया सर्कल, और सर्कल का ही 3D स्ट्रक्चर होता है स्फीयर, तो ये हो गया स्फेरिकल। थर्ड कॉमा शेप कौन सा हो गया? विब्रियो। एंड स्पाइरलम, ये तो नाम से ही क्लियर है, स्पाइरलम यानी स्पाइरल। चलिए अब अपन एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है तो हम उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर, एंड अगर ग्लाइकोकैलिक्स टफ है तो अपन उसे बोलते हैं कैप्सूल। देन अगला सेल वॉल से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे अपन बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला 3 पार्ट से मिलकर बना होता है: बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक। और ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और अगर कोई इमोटाइल है तो उसमें बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होगा। देन थर्ड लेयर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अब अपन कुछ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बने हैं। पहला हो गया मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। क्या है? इनफोल्डिंग, जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड उसे डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में डीएनए के उसे हेल्प करती है। एंड अगला हो गया इसका फंक्शन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन एंड साथ में सरफेस एरिया को भी बढ़ाना। एक क्वेश्चन नीट का बहुत फेवरेट था कि यूकैरियोटिक में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक के मीजोजोम से मिलता है, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब अपन दूसरे सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वो है फिम्ब्रियाई बैक्टीरिया को पत्थर के ऊपर या होस्ट के ऊपर चिपकने में हेल्प करता है, तो रॉक या होस्ट के ऊपर चिपकने में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। देन अगला स्ट्रक्चर है पिलाई पिलीन प्रोटीन का बना होता है एंड बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। चलिए अब अपन उसके अंदर देखते हैं तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियाइड, क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ पर नेक्ड डीएनए या न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिसमें सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। देन बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियाइड या क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड भी पाया जाता है। प्लाज्मिड को अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये बैक्टीरिया को फिनोटाइप प्रोवाइड करता है, मतलब कि बैक्टीरिया किस प्रकार का होगा, उसके अंदर किस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मिड। चलिए अब आखिरी स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसका नाम है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये लास्ट ईयर नीट में आ चुका है कि पॉलीसोम क्या कहलाता है, तो मैनी
राइबोसोम यानी कई सारे राइबोसोम प्लस सिंगल एमआरएनए, एक एमआरएनए की चारों तरफ घिर जाते हैं और उसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होता है। इसके लिए अलग से वीडियो होगा जिसमें राइबोसोम के ऊपर होगा, उसमें आप अलग से राइबोसोम को जान सकते हैं। चलिए अब कुछ नोट पॉइंट हैं, स्पेशल पॉइंट हैं, इनको भी अपन ध्यान में रखते हैं। पहला हो गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होते हैं जो कि मीजोसोम के ही जैसे होते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में उनका नाम होता है क्रोमैटोफोर्स, वो पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। देन अगला इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल है ना को स्टोर करके रखता है, ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। साथ में लास्ट ईयर नीट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन कौन से इंक्लूजन बॉडी होते हैं, तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एंड साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। एंड लास्ट गैस वैक्यूल किस में पाया जाता है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। थैंक यू।